मैं गजेंद्र सर, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो पहला दिया गया है 94 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है एक संख्या आगे। तो 94 का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए एक घटा देते हैं। तो 94 में से एक घटा देते हैं तो 93 बचता है। इस तरह से 94 का पूर्ववर्ती 94 माइनस 1 बराबर 93 होता है। अब हमको ज्ञात करना है बी 10,000 का पूर्ववर्ती 10,000 का। तो 10,000 में से एक घटा देते हैं तो 9,999 होता है। आगे हम ज्ञात करते हैं 2,08,090 का पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2,08,090 में से एक घटा देते हैं तो 2,08,089 बचता है। अब डी वाला ज्ञात करते हैं हम 76,54,321 का पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं। तो 76,54,321 में से एक घटा देते हैं तो कितना आता है 76,54,320 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न नंबर 7 का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्याएं अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है। क्या ज्ञात करना है? कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है ये ज्ञात करना है। इनके बीच उपयुक्त चिन्ह लगाना है। इसको बोलते हैं से छोटा, उसको बोलते हैं से बड़ा। इंग्लिश में बोलना हो लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन के प्रयोग करते हुए लिखें। ग्रेटर देन पे तो तुमको हंसी आई होगी। ग्रेटर देन नहीं बोला है, ग्रेटर देन बोला है। समझ में आया? अब आपको यहाँ पर लिखते हैं 530 और 503। यहाँ पर हमको चिन्ह लगाने का है, से बड़ा से छोटा। कन्फ्यूजन होता है तो कन्फ्यूजन को दूर करना है कि ध्यान रखना है कि ये दो पैर हैं, इधर एक पैर है, ऐसे समझो। तो जो बड़ा होता है वो छोटे को निशाना मारता है। बड़ा ही तो छोटे को मारता है ना। तो इसलिए बड़े संख्या की ओर हमको ये दो पैर के निशान करने हैं और छोटी संख्या की ओर तीर का निशान रखना है, यानी निशाना छोटी संख्या की ओर रखने का है। तो ये बड़ी संख्या है या ये, तो 530 बड़ी संख्या है तो निशाना किधर लगाएंगे? 503 की ओर। इसको बोलते हैं लेस देन। बराबर, ये निशान लगा दिया। अब फिर से यहाँ लिखते हैं इसलिए संख्या रेखा पर 503 संख्या 503 यह 530 के बाईं ओर स्थित है। छोटी संख्या बाईं ओर स्थित होती है, खाली इतना ध्यान रखना है। दूसरी संख्या है 370, 360। कौन सी बड़ी संख्या है? तो 370 बड़ी है
तो निशाना किसको लगाना है, छोटी संख्या की ओर लगा दिया। अब इसी तरह से इसको लिखने का है, इसलिए संख्या रेखा पर संख्या कौन सी है, 360 छोटी वाली पहले लिखने का। यह बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 370। संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। अब हमको सी वाला करना है, तो 98,765 और 56,789। तो दोनों में से बड़ी संख्या समझ में आ रही है, ये 98 है और ये 56 है। तो कौन बड़ी हुई, तो यही, तो निशाने पर यह संख्या यहाँ भी लिख देने का है। इसलिए संख्या रेखा पर संख्या, तो पहले छोटी वाली संख्या लिखते हैं। तो छोटी वाली संख्या है 56,789। यह संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। अब अपने को ये ज्ञात करना है, 98,30,415, ये है 1,23,001। कौन बड़ा है, 98 लाख बड़ा होता है क्या 1 करोड़, तो 1 करोड़ बड़ा होता है। तो हमको यहाँ लिख देने का 98,30,415, यहाँ 1,23,001। कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो छोटे वाले को निशान, तीर का निशान मार देने का है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए संख्या रेखा पर संख्या, छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो ये है 98,30,415। यह संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। अब हम प्रश्न नंबर 8 का अध्ययन करते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, वो बताना है। पहला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से। तो शून्य तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसलिए यह विधान क्या होगा, असत्य। 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब आगे, 399 के आगे 400 आता है, नहीं 398 आता है, इसलिए ये विधान भी असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या का प्रारंभ 0 से ही होता है, इसलिए ये सत्य है। तो विधान सत्य है। 600 संख्या 599 की परवर्ती थी। परवर्ती का मतलब है बाद में, 599 के बाद कौन सी आती है, 600। तो ये विधान भी क्या है, सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ सत्य है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो प्राकृतिक संख्या मतलब n कहाँ से चालू होती है, 1 से, जबकि पूर्ण संख्याएं को W से दर्शाते हैं, ये कहाँ से होती हैं, 0 से। सभी संख्या इसमें हैं, हाँ, तो इस तरह से ये विधान भी सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो यह विधान असत्य है। अभी समझाया थोड़ी देर पहले, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण में आ जाती हैं। अब हम जी करते हैं। 2 अंकों की एक पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक कभी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो देखते हैं। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है? 99, और छोटी से छोटी 10। तो पूर्ववर्तित मतलब आगे की, 10 के आगे कितनी होती है? 9। 10 के आगे 9 होती है, तो कितने अंक की संख्या है? तो 1 अंक की। इस तरह से यह विधान क्या है? असत्य है। अब हम H का अध्ययन करते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0 0 से। तो ये सबसे छोटी है? नहीं है, इसलिए ये विधान भी असत्य है। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्तित होता है। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्तित नहीं होता है। तो 1 का पूर्ववर्तित नहीं होगा। 0 से पहले आता है, लेकिन वो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्तित नहीं होता है। यह विधान असत्य है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच स्थित है। क्या 11 और 12 के बीच 13 आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसलिए ये विधान भी असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्तित नहीं हो सकता है। 0 से आगे संख्या माइनस में आती है, लेकिन उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसलिए पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जो 0 से आगे नहीं आती हो। सत्य है। 2 अंकों की संख्या का परिवर्तित यानी कि बाद की संख्या 2 अंकों का ही संख्या हो सकती है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। उसके आगे अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो सकता है? 100। तो 2 अंकों की परिवर्तित 3 अंक वाली संख्या भी हो सकती है, इसलिए विधान भी असत्य है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।